दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और श्रापित बस पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ज़ॉम्बी शॉन को देखकर जोर से चिल्लाता है और उस पर झपट जाता है और फिर ज़ॉम्बी शॉन को काफी बुरी तरह से खाने लगता है। तभी शॉन अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से हटाता है और वो ज़ॉम्बी सीधे खाई की तरफ फेंका जाता है और वो सीधे खाई की गहराइयों में चला जाता है। इसके बाद शॉन काफी मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। थोड़ी देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और उसके इन्फेक्टेड होने का असर अभी से शुरू हो चुका है। इसके बाद शॉन खाई में देखता है कि वो ज़ॉम्बी मरा या फिर अभी भी जिंदा है। तभी शॉन को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे ये क्या, ये ज़ॉम्बी तो अभी भी जिंदा है और ये दीवार के बल चढ़ते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी शॉन के पास आ जाता है और इसके बाद वो शॉन की तरफ देखता है और तभी ज़ॉम्बी शॉन को अपने साथ नीचे खींच लेता है और अब शॉन और ज़ॉम्बी खाई में लटक चुके हैं। शॉन किसी तरह से खाई की चोटी को पकड़कर खुद को बचाए हुए है और ज़ॉम्बी भी शॉन का पैर पकड़कर लटक चुका है। तभी शॉन ज़ॉम्बी को अपने पैर से हटाने की कोशिश करता है क्योंकि शॉन के बाजुओं में इतना दम नहीं कि वो अपने साथ साथ ज़ॉम्बी को भी पकड़कर लटका रहे। ज़ॉम्बी के काटने के कारण थोड़ी देर में शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और अब उसे ज़ॉम्बी की बातें समझ में आने लगी है। इसीलिए शॉन ज़ॉम्बी से बोलता है, मेरा पैर छोड़ दो ज़ॉम्बी, क्योंकि मेरा हाथ धीरे धीरे छूट रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों ही खाई में गिर जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि तुम मेरा पैर छोड़ दो। जानी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हें तो हम तभी छोड़ेंगे जब तुम ऊपर से हाथ छोड़ोगे। गिरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। ये पैर मेरा छोड़ दे ठाकुर। लेकिन ज़ॉम्बी शॉन की बातें सुन ही नहीं रहा होता है और तभी शॉन ज़ॉम्बी को एक लात मारता है जिससे ज़ॉम्बी शॉन का पैर छोड़ देता है और फिर ज़ॉम्बी खाई में गिर जाता है और मारा जाता है। लेकिन तभी शॉन का एक हाथ छूट जाता है और अब शॉन एक हाथ के बल पर लटक चुका है। शॉन ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लटके रह सकता और तभी देखते ही देखते शॉन का वो हाथ भी छूट जाता है और वो खाई की गहराइयों में गायब हो जाता है। तो दोस्तों, क्या शॉन मारा गया और अब वो हमें किसी भी स्टोरी में देखने को नहीं मिलेगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शॉन जिंदा बच जाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अरे ये क्या, ये तो श्रापित बस है। श्रापित बस शॉन और ज़ॉम्बी को अपने ऊपर उठाकर अपने बड़े बड़े डरावने पैरों से खाई के ऊपर लेकर जाने लगती है। लेकिन आखिर श्रापित बस शॉन को क्यों बचा रही है? शॉन तो इसका दुश्मन है। दोस्तों, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर वो बस ज़ॉम्बी और शॉन को ऊपर लेकर आ जाती है। और फिर शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और बस की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है। आखिर इस बस ने मेरी जान क्यों बचाई? जरूर दाल में कुछ काला तो है। ये मुझे क्या हो रहा है? आंखें मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? और फिर शॉन तड़पने लगता है। शायद इसके ऊपर ज़ॉम्बी के काटने का असर शुरू हो चुका है। शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और अब ये नकली बाबा के टीम में शामिल हो चुका है। इसीलिए श्रापित बस ने इसे बचाया था। और इधर चुड़ैल गुल्ली का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन गुल्ली थोड़ा चालाकी दिखाते हुए चुड़ैल को बाबा के घर की तरफ भगाते हुए लेकर जा रहा है। गुल्ली का ये प्लान है कि वो चुड़ैल को भगाता हुआ बाबा के घर के पास ले आएगा और बाबा उसे मारकर खत्म कर देंगे और गुल्ली को बचा लेंगे। गुल्ली यही सोचते हुए बाबा के घर के पास पहुंचता है, लेकिन उसके इरादों पर पानी फिर जाता है क्योंकि बाबा तो घर पर है ही नहीं। गुल्ली यहाँ पर बड़ी उम्मीदें लेकर आया था और यहाँ चुड़ैल भी गुल्ली के पास आ चुकी है और फिर वो अपना सड़ा सा डांस करने लगती है। ये देखकर गुल्ली और भी ज्यादा डर जाता है और तभी चुड़ैल गुल्ली के ऊपर हमला कर देती है। चुड़ैल गुल्ली के ऊपर बैठ जाती है और उसे गुस्से से देखने लगती है। तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके एक एनर्जी बॉल बनाने लगती है। शायद चुड़ैल अब गुल्ली को अपनी शक्तियों से मारने का प्लान बना रही है और अब गुल्ली को कौन बचाएगा? और तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से इकट्ठा करके गुल्ली के ऊपर एक्सप्लोड कर देती है। एक्सप्लोजन
इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास के इलाकों तक उसकी रोशनी फैल जाती है। इतने बड़े एक्सप्लोजन में मुझे नहीं लगता कि गुल्ली और चुड़ैल में से कोई भी जिंदा बचा होगा। शायद अब ये दोनों मर चुके हैं। अरे ये क्या? गुल्ली के चारों तरफ तो किसी ने शील्ड बना दिया है और चुड़ैल अपने वार से अपने आप को ही खत्म कर चुकी है। तभी चुड़ैल की बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन आखिर गुल्ली की मदद किसने की? आखिर वो कौन हो सकता है? इसके बाद गुल्ली उठकर खड़ा होता है और आसपास देखने लगता है कि आखिर वो कौन है जिसने इसकी मदद की। और तभी